जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या सवारी वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, इसका कारण यह है कि जो साधक व्यक्ति होते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन बातों को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों के मन में जो है दुविधा रहती है। फिर या तो वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिन पर माँ की सवारी आती है या किसी भी देवता की सवारी आती है, फिर नियमों की बात आती है। तो एक पालन ये भी होता है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करना, क्योंकि इसमें शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने आप को शुद्ध मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वे आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, अपने शरीर को शुद्ध रख करे। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात ये भी है कि जो साधक व्यक्ति है या जिन पर सवारी आती है उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो विवाहित पुरुष व स्त्रियां हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके क्या नियम होते हैं। तो देखिए मित्रों, जिन लोगों को सवारी आती है या जो साधक हैं, तो साधक एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक नियम होता है। जैसे कि आपने 11 दिन की या 21 दिन की या 31 दिन की या 51 दिन की साधना उठाई है, तो उसका आपको जो है नियम से पालन भी करना होता है। जिस दिन साधना काल होता है उस दिन ही आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना का जो नियम होता है उसका भी आपको पालन करना चाहिए। भोजन शुद्ध खाना चाहिए, ये तो हुआ एक नियम। दूसरी बात यह है कि उसी दौरान जो आपकी साधना काल होती है, आपको उदाहरण के रूप में 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में, यानी कि जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो और आपको अपनी गृहस्थी का पालन भी करना चाहिए। गृहस्थी का पालन करना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। कहा गया है गृहस्थ व्यक्ति जो होता है, जब वो भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, तो उसको जो है सन्यासी से भी ज़्यादा 4 गुना फल ज़्यादा मिलता है। क्योंकि सन्यासी तो संसार के में कुछ नहीं करता, केवल भगवान का ध्यान ही करता है। पर गृहस्थी वाले मनुष्य को तो 2 जिम्मेदारियां होती है। इधर ईश्वर की तरफ भी उसका ध्यान होता है और अपनी घर गृहस्थी की तरफ भी उसका ध्यान होता है। तो साधना काल में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी बात ये कि आपको कभी भी चरित्रहीन नहीं बनना है, मतलब अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ आपको आंख उठाकर नहीं देखना है। अगर स्त्री है तो वो अपने पति के सिवा किसी और की तरफ को आंख उठाकर नहीं देखेगी। मतलब पति पत्नी को एक दूसरे का जो है सम्मान करना है और विश्वास के साथ रहना है। चरित्रहीनता आपके अंदर अगर आ गई तो वहाँ पर जो है आपकी शक्ति कम होने लगती है। और कुछ शक्तियाँ तो ऐसी होती है कि उनके चरित्रहीनता का कर्म पसंद नहीं करती, और अगर आपके अंदर ये कर्म आते भी हैं तो शक्तियाँ शरीर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं है। जबकि गलती कर बैठते हैं और फिर आपको परेशानियाँ होती हैं। तो इस तरह से आपको जो है चरित्रहीनता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वे इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती और शरीर छोड़कर चली जाती है। फिर आप क्या सोचते हो कि हमारी शक्तियों को तो किसी ने बंद कर दिया है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। इसका कारण आप ही हो, आपकी ही वजह से आपकी शक्ति आपका शरीर छोड़कर चली जाती है। अब बात आती है साधकों की, जिन पर सवारी आती है, क्या उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए,
स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन जब कर सकते हैं जब वो कोई साधना उठा रहे हैं और उनको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। पर हाँ, नियमों के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जिन पर सवारी आती है, सवारी का मतलब ये है कि जो शक्ति आपके शरीर में आई है वो शक्ति कभी भी आपका शरीर छोड़कर नहीं जाती। लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि शक्ति चली गई है, पर ऐसा नहीं है। जो शक्ति आई है वो कहीं भी नहीं जाती, लेकिन जब उनका ध्यान करते हैं तो जो है प्रकट हो जाती है और सवारी के रूप में ही आती है और आपसे बात करती है, आपके सवालों के जवाब देती है। और जब आपके सवाल जवाब पूरे हो जाते हैं तो शक्ति फिर वहीं पर जाकर विराजमान हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक गृहस्थ होने के नाते पूजा का एक समय होता है और आराम करने का भी एक समय होता है। तो जो समय आपके गृहस्थ का होता है उसमें आप अपनी गृहस्थी का पालन कीजिए, और जो आप पूजा का समय होता है उसमें आप अपने पूजा पाठ कीजिए। यही सच्चे भक्त का जो है पालन होता है, नियम होता है। वह ब्रह्मचर्य का पालन भी इससे बड़ा नहीं होता। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।